तो हम आपकी मुलाकात को भी फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, सीनियर तजज़ियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ हैं, तो मुनीब से भी पता कर लेते हैं ना कि उनकी राय क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली एक उनकी खबर भी क्या है। हाँ बात है कि एटलीस्ट दोनों पार्टीज जो है वो मिलने को तैयार हो गई है। मुनीब, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। पहले दिन कुछ लोग जो थे वो होपफुल नज़र आ रहे थे, कुछ लोग ज़्यादा उम्मीद ही नहीं बांध रहे थे इसके साथ। तो आप किसके साथ हैं? वेयर डू यू स्टैंड? देखिए, उम्मीद तो खैर उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन मुज़ाकरात के अंदर देने के लिए हुकूमत के पास क्या है। मांगने के लिए तो तहरीक इंसाफ के पास या डिमांड्स करने के लिए मुतालबात के हिसाब से तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या हुकूमत उनमें से कुछ दे सकती है? अब देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई या दीगर असीरान की रिहाई, इनमें से कौन लोग रिहा हो सकते हैं, कौन लोग नहीं। तो मिडिल ग्राउंड कहाँ है, यही इंपॉर्टेंट बात है। जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात है या 9 मई का मैंडेट वापस करने की बात, 8 फरवरी 2024 का मैंडेट वापस करने की बात है, और बहुत से कुछ उनके मामलात हैं, तो उसमें मिडिल ग्राउंड क्या है? उसमें तो या है या नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तलब करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हुकूमत के पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, और ना ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट किसी मामले के ऊपर कंसीड करना चाह रहे हैं इस वक्त। अच्छा मुनीब साहब, तहरीक मुज़ाकरात तो जो हुकूमत से हो रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल बराह रास्त हुकूमत से तो हैं ही, लेकिन उनके मसाइल इस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे साबिका हो या मौजूदा हो। अब उनका मूड क्या लग रहा है? उनकी मर्ज़ी के बगैर तो प्रॉब्लम मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे होंगे, तो फिर क्या रिलीफ दिया जा सकता है हुकूमत की तरफ से या फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम? देखिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कोई इस वक्त मूड ऐसा नहीं है या कोई पॉलिसी शिफ्ट हमें नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे बयानिए बनाए गए, बहुत सारे बातें कही गई कि जी 3 दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफ़र इमरान खान साहब को की गई और 4 दफ़ा की गई और ये हुआ और वो हुआ, और इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं नहीं करता मुज़ाकरात और मैं नहीं डील मानता। ये तमाम मैं समझता हूँ इनका हकीकत से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही इस तरह की कोई कॉन्क्रीट बात इमरान खान साहब से कभी की गई, ना ही कोई मुतालबात मानने की बात थी दूर दूर तक। जबकि जो मौक़िफ़ था वो मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा, जो था पाकिस्तान की फ़ौज का, और रिसेंटली एज़ लेट एज़ 21 दिसंबर को भी जो प्रेस रिलीज़ आई जब फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाएँ हुई, तो उसमें भी यही था कि जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको सज़ा मिलने तक ये मामला अपने इसका क्लोजर नहीं होगा। तो क्लोजर कहाँ हुआ है? क्लोजर तो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। तो वहाँ पर तो कोई पॉलिसी शिफ्ट हमें नज़र नहीं आता इमरान खान साहब की तरफ, एज़ आई स्पीक बिफोर यू। सो अनलेस देयर इज़ अ पॉलिसी शिफ्ट जिसमें फिर माफ़ी तलाफ़ी या कोई ऐसी चीज़ें हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि शायद कोई हालात बदल गए हैं, थोड़ा सा अप्रोच बदल गई है। आई डोंट सी दैट हैपनिंग एट द मोमेंट। और जितनी मर्ज़ी हम नैरेटिव्स बना लें, जितने मर्ज़ी उसके गिर्द हमें कहानियाँ रच दें, और सिर्फ पीटीआई का वर्जन लेकर हम ये कहें कि वो इमरान खान साहब को इतनी ऑफ़र्स हुई मुज़ाकरात की और इमरान खान साहब ने कहा नहीं मैं नहीं करता। तो अगर पीटीआई का वर्जन लेना है सिर्फ, तो वो तो फिर नेचुरली इमरान खान साहब को उनका एक जो ब्रिवाडो है वो पेश करेंगे और कहेंगे जी कि वो उनको इतनी दफ़ा ऑफ़र हुई और हुकूमत उनसे एनआरओ मांग रही है, वेयर एज इट्स कम्प्लीटली द ऑपोजिट। सो ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही फ़िलहाल कोई हमें कोई ऐसा रिस्पाइट नज़र आ रहा है। हाँ, थिंग्स कैन चेंज और चीज़ें तब्दील हो भी जाती हैं आने वाले दिनों के अंदर, हो सकता है। अच्छा मुनीब, एक और चीज़, ऑब्वियसली हुकूमत अब इस चीज़ में है और वो दिल तो उनका चाहता होगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो चलते रहें, कोई कमीशन भी बनाना पड़े तो चलेगा, बना लेंगे, और लेकिन इस सब में ऐसा माहौल रहे कि उन्हें ज़्यादा तंग ना किया जाए, वक्त गुजरता रहे और वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें। मतलब ये एक आइडियल सिचुएशन होगी उनके लिए। तो क्या इसके कोई चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि इसी तरह ही चले? कि ये हुकूमत को अपने जो चांसेस हैं या जो अपनी उनका इक़्तिदार चलता रहे, ये सब कुछ होता रहे, उसकी एश्योरेंस तहरीक इंसाफ से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, तहरीक इंसाफ से जब माहौल ख़राब भी है तब भी हुकूमत तो चल ही रही है, मैक्रो इकनॉमिक फिगर्स भी चल ही रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर महंगाई 50% पर चली गई है या शरह सूद 22 से बढ़कर 27% पर चला गया है, बल्कि इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ है। जो शरह सूद है वो 22 से 13% पर आ गया है। महंगाई पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इन टर्म्स के, जो अफरात ज़र है यानी कीमत बढ़ने की रफ्तार को कम किया गया है, वो कम हुई है। करंट अकाउंट खसारा नहीं बल्कि अब को थोड़ा सरप्लस दिखा रहा है।
सो ये तमाम बातें सिर्फ कोई फिगर्स की तो बाजीगरी नहीं है, कुछ एक्चुअली हो रहा है तभी सबको नजर आ रहा है। सो निज़ाम ने तो अपने लिए ये चीज़ें निकाली हैं और वो इसके ऊपर कैपिटलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को अपनी मुद्दत बढ़ाने के लिए तहरीक इंसाफ की इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा है। अगर मुक्तदरा चाहेगी तो जैसे इमरान खान साहब फारिग हुए ये हुकूमत भी हो जाएगी, लेकिन अगर मुक्तदरा चाहेगी कि ये हुकूमत चलती रहे तो चलती रहेगी। ओके, थैंक यू मुनीब।